हेलो एवरीवन गाइस। ये है आपका प्यार चैनल फैंटम टेक्निकल्स। सो गाइस, आज हम एनिमेशन का कंसेप्ट देखेंगे। मैंने सोचा बेसिकली आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता दूं कि एनिमेशन में हम बेसिकली चलाते कैसे हैं। आज हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को रन करेंगे। मैं आपको कोड जो है जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज सारी चीज़ें उसमें आसानी है। और एक एक्स वाई एक्सिस का है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट ईजी रहेगी। आपको एक बॉल बॉल टाइप की शेप में होगा एक चीज़, उसको आपको घुमाना है और वो आपको 4 दिशाओं में घुमाना है। मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। और देन अभी हम देखते हैं कि एनिमेशन बेसिकली है क्या सबसे पहले। ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा स्टार्टिंग का है, आज हम देखते हैं एनिमेशन है क्या। सो गुड, एनिमेशन है क्या हम ये देखते हैं। सो गाइस, एनिमेशन में कुछ नहीं है, डेफिनेशन आपके सामने है। एनिमेशन इन सीएसएस allows element to change style over time. Okay, creating dynamic visual effects without needing JavaScript. एक्चुअली ये जो एनिमेशन है ना गाइस, ये जो है जावास्क्रिप्ट से हट के थोड़ा बनाया गया था। बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है ना कि उसके पास जेसन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसके थ्रू कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट इसके अंदर क्या है ना कि एनिमेशन जो है बहुत एक फेबुलस चीज़ है। आप जैसे कोई वेबसाइट को विजिट करते हो, देन आप देखते हो कि कोई एक टेक्स्ट है, वो पर्टिकुलर एक मतलब कहना चाहिए कि एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है और कुछ आपको हाईलाइट होकर शो हो रहा है। या फिर आप देख रहे हो कुछ चीज़ मूव कर रही है, सर्कल कर रही है, बफर जैसे करता है कभी कभार आपका। तो वो सब गाइस एनिमेशन होता है। सो अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि हम देखते हैं कि एनिमेशन को हम यूज़ कैसे करते हैं। हमें सीएसएस का पता है हमें क्या करते हैं। हम जस्ट जाते हैं और स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर अपना काम करना शुरू करते हैं। सीसेस अलाउ करने के, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो गया, मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज करना है हमें, वेबसाइट के एलिमेंट्स के अंदर थोड़ा चेंजेस करने हैं। सो वो हम करते हैं, ओके फाइन। बट यहाँ पे हम जो एनिमेशन करते हैं ना गाइस, इसके अंदर हम की फ्रेम्स का यूज करते हैं, एट द रेट की फ्रेम्स। ये जो होता है ना, इससे ये रूल डिफाइन करता है। रूल डिफाइंस द एनिमेशन स्टेजेस स्पेसिफाइंग हाउ एन एलिमेंट स्टाइल शुड चेंज एट वेरियस पॉइंट्स। यानी मतलब पोजीशन उसकी, उसकी कलर। बेसिकली और एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई भी चीज़ मूव करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या उसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर आप उस पे क्लिक कर रहे हो, देन कुछ मतलब वो घूम रही है, बफर जैसे करता है कभी-कभार आपका नेट। तो देन उसके अंदर आपको शो होता है सर्कुलर करके, लूप टाइप का एक चलता रहता है। तो वो सब गाइस बेसिकली एक एनिमेशन है। सो इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं, और ये एप्लीकेशन पॉइंट तो बहुत ईज़ी है। यूजिंग द एनिमेशन प्रॉपर्टी यू कैन कंट्रोल द ड्यूरेशन, टाइमिंग, रिपिटेशन ऑफ द एनिमेशन। और हाँ, एनिमेशन के अंदर एक खास बात होती है कि कुछ एनिमेशन जो होते हैं ना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जैसे मैंने अगर लिख दिया 4 सेकंड, 4 सेकंड फाइनाइट लिख दिया और 4 सेकंड इनफाइनाइट लिख दिया। सो एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए वो चलेंगे। ऐसा नहीं कि वो थ्रू आउट द वेबसाइट चलते रहेंगे, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चलेंगे। कुछ ये होता है कि इनफाइनाइट चलते रहते हैं, जब तक आपने वेबसाइट खोल रखी है आप उसे खोले रखो। वो एक बार खत्म हो जाएगा, देन फिर दोबारा शुरू होगा। एक बेसिकली एक लूप लूप रहता है उसके अंदर। ठीक है, हम वो भी देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक मैथ्स का कंसेप्ट समझाता हूँ। मैथ्स का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों यूज़ होगा? मैथमेटिक्स के अंदर गाइस एक एक्स वाई एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं, और वो एक्स वाई एक्सिस जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे वो चेंज्ड है। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने एक्स वाई एक्सिस बना रखी है, और आज का हमारा जो टास्क है, एक बॉल हमने आपको दे रखी है, उसको आपको पहले इस डायरेक्शन में, देन फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे-ऐसे करके मूव ऑन करना है। ठीक है यार, ये तो हो जाएगा। ये तो ईज़ी है, बट सबसे बड़ी मतलब ये तो ईज़ी है, थोड़ा बहुत ईज़ी है, बट यहाँ पे एक और चीज़ मैंने कह दी आपसे, यार इसे कलर भी चेंज करना है। पहले ये जब स्टार्टिंग पोज़ीशन पे है यहाँ पे, तब ये रेड है, देन जब यहाँ पहुँचे तब ये ग्रीन हो जाए, फिर उसके बाद फिर ब्लू और ब्लैक, ऐसे करके चलता रहे। तो कह सकते हैं बेसिकली क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव ऑन करना है एक बॉल को आपको, बॉल शेप को। और मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि बटन्स को कैसे आप राउंड शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में। बेसिकली वो जो कोड होगा ना उसके अंदर बस एक लाइन हम हटा देंगे, तो उससे क्या होगा ना, ये सर्कल्स जो आपको बने शो हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएँगे। ठीक है, फिर ये स्क्वायर मूव ऑन करेगा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन के अंदर, चारों दिशाओं में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो मतलब कहना चाहिए कि फ्लेवर किस चीज़ से आया है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट कहानी में ये है गाइस कि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस थोड़ी-सी चेंज है। अब आपको इतना पता है कि एक्स एक्सिस क्या होती है, भई ये है एक्स एक्सिस। हम बेसिकली यही पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल के अंदर, 2D के अंदर। तो क्या होता है हमारे 2D के अंदर कि भाई ये देखो, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स की, वो पॉज़िटिव रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी वैल्यू है सारी नेगेटिव रहती हैं, ओके फाइन। और यहाँ पे जो होती है ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे क्या होता है, पॉज़िटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होती है नीचे। ये आपको पता है। आपको क्वाड्रेंट्स भी बताऊँगा, 4-4 जो क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, जो हम यूज़ करते हैं। जो सबसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर प्लस प्लस होता है, देन यहाँ पे फिर प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, सॉरी, माइनस प्लस बिकॉज़ एक्स को पहले लिखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे दोनों माइनस ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या होता है, एक्स प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हम करते हैं एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बड़े चेंज आते हैं। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस कि अब हम कोड देखेंगे इसका, कि कोड कैसे रन करता है। अभी मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे है, ठीक है। बट आप उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि ये जो सर्कल शेप्ड है ना, इसके लिए एक बॉर्डर रेडियस होता है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बन जाएगा आपसे, ईज़ी है। हाँ जी भाई, बॉक्स तो बन जाएगा, बॉक्स तो ईज़ी है, उसमें तो हमें कोई इश्यू है नहीं। तो यार एक बात बताओ, इस बॉक्स को सर्कुलर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जस्ट एक सिंपलेस्ट वे में आंसर चाहिए। अब सिंपलेस्ट वे में आंसर चाहिए, ओके फाइन, कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि यार ये सर्कल शेप में आ जाए।
मैं क्या कर सकता हूँ, जो मतलब एक प्रोग्रामर देखता है कि यार इसका ना बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डर यार कोई भी चीज़ है वो अपनी शेप कैसे लेती है, शेप कैसे लेगी, बॉर्डर की वजह से लेगी। अब कोई चीज़ में को रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसे शेप में होगा। अब रेक्टेंगल ऐसे शेप में क्यों है, क्योंकि भाई इसका जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर ये थोड़ा आगे खींच के इसलिए ऐसा है। ठीक है, यहीं पे मैं अगर सर्कल की बात करता हूँ तो भाई सर्कल में क्या होता है, सर्कल के अंदर हम यहाँ बॉर्डर रेडियस को ऐसे कर देंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। हाँ जी, बॉर्डर रेडियस के अंदर ऐसे करने से हमारा सर्कल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेंज करेंगे, यहाँ पे बॉक्स जब हम बनाएंगे तो बॉक्स के अंदर आके बॉर्डर रेडियस को हम 50 पिक्सल कर देंगे। 50 पिक्सल से क्या होगा, ये जो सारे के सारे बॉर्डर्स हैं ये अंदर की साइड आ जाएंगे और इससे क्या होगा, इनका रेडियस ये ऐसे अंदर एक सर्कल बन जाएगा इसके अंदर। सो हमारा सर्कल शेप हमारे पास आ जाएगा। मैंने आपको ये पहले बता दिया, इससे आप थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, बॉर्डर को जस्ट बेसिकली हम कम कम करते चले जाएंगे और कम करते करते बीच हमारा सर्कल बन जाएगा उसको। ठीक है, सो अभी मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट ओपन करता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि कैसे कोड होगा। जस्ट उसे एक्सप्लेन करना है, उसे रन करके हम देखेंगे वेरियस चीज़ें चेंजेस करके। ओके, जैसे गाइस, तो गाइस अब आप देख सकते हैं हमने अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है। और सबलाइम टेक्स्ट में गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है। आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार पूरा कोड लिख दिया आपने, एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इसमें सब कुछ जो है ना, कुछ चीज़ें आपको रटने की है, मतलब बस याद कर लो कि ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, ट्रांसलेट एक्स से क्या होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कर रखी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्लास है बॉक्स, बॉक्स क्लास मैंने बना रखी है, उसके अंदर बॉर्डर रेडियस कर रखा है। एक बॉक्स बनाया तो बॉक्स की विड्थ और हाइट तो होती है ना, तो वही कर रखी है। बैकग्राउंड कलर बॉक्स का रेड कर लिया मैंने अपने हिसाब से, आप कुछ भी करो आपकी मर्जी। एनिमेशन है, एनिमेशन के अंदर मैंने मूव एंड कलर नाम की एक एनिमेशन बना रखी है जो 5 सेकंड चलेगी। ठीक है, मूव एंड कलर नाम की एनिमेशन है जो 5 सेकंड के अंदर खत्म होगी। चलने का मतलब है खत्म होना है, कि एनिमेशन को मैं 1 सेकंड के अंदर भी खत्म करवा सकता हूँ और 10 सेकंड के अंदर भी। वो स्लो चलेगी, फास्ट चलेगी, ये है बेसिकली यहाँ मुद्दा। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट जो है यहाँ पे, इनफाइनाइट चलनी है, यानी मतलब ऐसा ना हो कि एक बार खत्म हो जाए बस चल के, नहीं, चलनी है तो इनफाइनाइट चलनी है, चलती रहनी है पूरी। ठीक है, सो गाइस अब यहाँ पे एट द रेट की फ्रेम से हम अपनी एनिमेशन बनाते हैं। एनिमेशन के अंदर अब गाइस हम क्या करते हैं, एनिमेशन के अंदर यहाँ पे 0%, 25%, 50%, 75% और 100% पे हम बना लेते हैं कुछ, यानी पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर हम इन्हें बांट देते हैं। हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए, मैंने अपना कैनवा खोल रखा है आपको प्रेजेंटेशन बना के देखने के लिए। मैंने क्या कहा था आपको, एक यहाँ पे बॉल रखी है आपकी, सपोज मान ली इस पॉइंट पे, और एक आपको यहाँ बॉल रखनी है। ठीक है, फिर एक यहाँ बॉल रखनी है आपको, फिर यहाँ रखनी है। जस्ट हम इसे मतलब इसे थोड़ा ना देसी भाषा में समझेंगे। एक्चुअली ये तो बॉल जो है ना, ये ऑरिजिन पे, ये एक ऑरिजिन पे रहेगी एक बॉल यहाँ पे, और देन एक बॉल जो रहेगी यहाँ पे नीचे। ठीक है, जस्ट इसके सामने। अब चलेगा कैसे, पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, देन फिर यहाँ से यहाँ आएगी एनिमेशन। ओके, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ से मैं आपको जस्ट एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, देन उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे गाइस, कि सब चलेगी। ठीक है, अब यार बात तो ठीक है, हो जाएगा, बट इसके अंदर ना कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें याद करने पड़ेंगे। याद करना मतलब भाई मैथमेटिक्स वाले लोग हैं हम लोग, सो हमें इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, 0 0। इसके क्या होंगे, 100 0। 100 क्यों होंगे भाई, वाई एक्सिस कुछ है उसका, नहीं भाई वाई एक्सिस तो कुछ नहीं है, तो 100 ही होगा। 100 क्यों मैंने माना, मैंने अपने हिसाब से माना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप मानो ना मानो 100। आप इसे 200 भी मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होगा, इसका मेन इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ, यहाँ से इसकी दूरी वाई की कितनी है, 100 है, और एक्स की दूरी कितनी है इसकी, ये वाली, इसकी कितनी है, 100। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 100 इसका हो जाएगा। तो बेसिकली आप इतना समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा। यहाँ पे आएँगे तो फिर 0 0 करना पड़ेगा आपको। बेसिकली क्या है, मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। सो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है गाइस। अब मैं अपना एनिमेशन को रन करता हूँ। रन होता है अभी, 1 मिनट, रन करते हैं। यहाँ पे ओपन करा हमने। जब इस एनिमेशन को हम ओपन करते हैं तो ये देखिए गाइस, ये अपना आपके कोने में चल के आ रहा है। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा, ये देखिए। देखो गाइस, यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा है, पहले यहाँ पे इधर आया, फिर नीचे गया, फिर कोने में गया, फिर ऊपर दोबारा जाएगा। ये ऊपर जाने वाला दोबारा है ना, इसको आप ना भी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने किया बेसिकली गाइस, सो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप भी करो। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। तो कलर कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। एट द रेट की फ्रेम्स में आते हैं, कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, मूव एंड कलर नाम आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, मैंने मूव एंड कलर नाम दिया 0% पे, यानी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में भाई कहाँ रहेगी भाई, ओरिजिन पे रहेगी बेसिकली। ऑफ कोर्स भाई स्टार्टिंग पोजीशन हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं। ठीक है, आप ओरिजिन से थोड़ा आगे भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चल रही है। ठीक है, चलने के बाद क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर स्टार्टिंग में रेड है। ठीक है, ये जो 0% है स्टार्टिंग वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ 25% पे आया। अब क्या है ना, मैंने 100% को बांट दिया है कुछ सेक्शंस के अंदर, कि मतलब 0% पे इतना चलना है, फिर 25% पे इतना चलना है, फिर 50%, 75%, फिर 100%। 100% बेसिकली कुछ नहीं है, वापस हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ रहे हैं। तो 0% और 100% सेम है, आप उसे मत देखना। मेन जो है ये तीन है, 25%, 50%, 75%। 25% में क्या हो रहा है गाइस, हम एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मूव ऑन कर रहे हैं। पहले जीरो पे रखा था हमारा, तो जीरो से हमें क्या है, 100 पिक्सल पे लेके आए हम। जब आपने देखा नहीं कि रेड से आगे बढ़ के येलो हुआ कलर, वो जो आगे बढ़ के येलो हुआ ना कलर, वो 100 पिक्सल चला है आगे, और तब उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया।
ठीक है, फिर 50% पे हम आए, 50% पे मैंने क्या कहा यार, 50% पे अब ना येलो से भाई नीचे जा और नीचे जाके कलर कर दे ब्लैक। अब मैं क्या कर सकता था, मैं आगे भी चला सकता था उसको, ऐसा नहीं कि आगे नहीं चला सकता था मैं, लेकिन क्या था ना कि मैं उसको आगे नहीं चलाया, ठीक है। मैंने तो क्या करा, नीचे करा, नीचे करने के बाद मैंने क्या करा, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज मूव ऑन करना है, तो इसलिए मैंने करा 100 पिक्सल, देन फिर 100 पिक्सल। क्यों? क्योंकि भाई आपने मैंने यहाँ पे बताया भी था, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या था, कि यहाँ पे जब आना है, जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो पॉइंट रखा है, इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये आपकी 100 होगी, एक्स की भी और वाई की भी 100 ही होगी, ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, बेसिकली अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो यही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही किया गया है 50% के अंदर, ठीक है। अब यार मैंने कहा कि कोने में जाना है इसको, यानी मतलब इसको अब एक्स एक्सिस से हट के, एक्स एंड वाई एक्सिस पे है, दोनों पे है अभी बीच में। अब मैंने इसको कहा है कि हमें जाना है क्या, वाई एक्सिस पे आ जाओ सिर्फ। तो सिर्फ वाई एक्सिस पे आने के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल हमने ले रखा है इसलिए होगा, अदरवाइज आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो। बेसिकली ये है कि वाई के अंदर कुछ वैल्यू होगी जो जीरो नहीं होगी, और एक्स के अंदर वैल्यू होगी जीरो होगी, अगर हमें वाई के ऊपर पॉइंट चाहिए कोई भी, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा। 100% में क्या होगा गाइस, 100% के अंदर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट एक्स करके, जीरो जीरो दोनों कर देंगे, वाई और एक्स को, ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई, ठीक है। अब ये जो हमने कलर है ग्रीन कर दिया, ग्रीन क्यों करा, ताकि हमें पता लग सके कि क्या है, मूव ऑन करके एट द एंड वो अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ इस कोड के अंदर। अब ये कोड चल रहा है ना, ये कोड का यार मैं ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ बॉक्स मूव ऑन करे, बॉक्स मूव ऑन मतलब यार स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर मूव करे, स्क्वायर मूव ऑन करना, ठीक है। एक लाइन और हटा दो बस, ये बॉर्डर रेडियस वाली लाइन हटा दी, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस की लाइन हटा दी, यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करा, वाओ। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर शेप्ड हो गई इसकी, ये देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ येलो है, येलो के बाद नीचे गया ब्लैक, ब्लैक के बाद यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज के बाद देन ग्रीन। सो ये कैसे हो रहा है, मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यार मुझे स्क्वायर तो चाहिए, बट यार ना इसकी बहुत शार्प एज है, शार्प एज का मतलब है ना, जो नुकीली एज है ना, कोने कोने, उनको इतना कम कर दो कि ना थोड़ा सा सही हो, तो उसके लिए मैंने क्या करा, बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर के अंदर एक आता है बॉर्डर रेडियस करके, ठीक है। बॉर्डर रेडियस पे क्या, बॉर्डर रेडियस मैंने ना 30 कर दिया, 30 पिक्सल मैंने कर दिया, उनका बहुत शार्प है, मुझे नहीं चाहिए यार, अच्छा नहीं लगा, लुक चाहिए थोड़ा, मतलब स्टाइल चाहिए, स्टाइल चाहिए। ये आ गई, ये कर दिया, ये देख लीजिए बॉक्स ही है बॉक्स स्क्वायर शेप्ड है, बट क्या है, एजेस बहुत मतलब वो हो गई हैं, जिसे कहते नहीं कि मतलब शार्प एज से बहुत कम हो गई है। सो यार इसको अब मैं चाहता हूँ यार सर्कल आ जाए, मुझे अब ये भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या करा, 30%, 30 पिक्सल को 50 पिक्सल कर दिया। अभी आपको पता कैसे लगेगा कितना करना है, या आप ना मतलब जिसे कहते हैं टेस्ट कर करके 50 पिक्सल एंड 30 पिक्सल से करोगे, ठीक है। तो ये करा, ये हो गया। अब 50 पिक्सल में आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ मैथमेटिक्स में। यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया कितने पिक्सल का है, 100 पिक्सल का है, यानी बेसिकली क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी 100 साइड है। अब 100 साइड है, तो उसके ऊपर बॉर्डर रेडियस हाफ लगा दिया मैंने, तो उससे सर्कल बन गया, ठीक है। बेसिकली जस्ट एक ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप इसे देख सकते हैं। देन बैकग्राउंड कलर उसका रेड है, ये तो हमने कर रखा है। फिर एनिमेशन जो है यहाँ पे 5 सेकंड इनफाइनाइट। अब मैं क्या यार इनफाइनाइट हटा के देखूँ कुछ होता है चेंज, जस्ट देखेंगे चेंज क्या होता है कि नहीं होता कुछ। देखिए अब यहाँ पे गया चला, फिर अब खत्म होने को आएगा, तो यहाँ खत्म हो जाएगा। देखिए ये देखिए स्टॉप हो गया, ये स्टॉप क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ से मैंने इनफाइनाइट डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इनफाइनाइट लगा दूंगा, इनफाइनाइट अगर लगा दिया तो फिर चलना शुरू कर देगा ये। जस्ट सिंपलेस्ट कोड है, इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की नीड है। यहाँ पे हम बॉडी क्लास के अंदर आके डिवीजन टैग के अंदर क्लास अपनी कॉल कर देंगे, बॉक्स क्लास। बॉक्स क्लास के अंदर आप ये याद रखिएगा कि एनिमेशन को यूज़ करें, जो एनिमेशन है ना ऐसे इसको करके यूज़ करें। सीएसएस यहाँ पे लगाया है पूरा, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस बेसिकली मैं आपको ना मार्क्यू टेक्स्ट सिखाऊंगा। मार्क्यू टेक्स्ट बेसिकली वो होता है जो स्क्रॉल करता है, आप कभी भी किसी वेबसाइट को देखते हैं जाके, तो उसके अंदर एक टेक्स्ट होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा होता है। सो मार्क्यू टेक्स्ट होता है बेसिकली, जो आपका इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स कैसे, मतलब आप देखते हो ना कभी-कभार यार कि किसी कॉलेज की वेबसाइट पे, स्कूल की वेबसाइट पर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आया, तो वो मूव हो रहा होता है, कोई भी अपडेट आई है वो मूव हो रही होती है, उसके लिंक होते हैं वहाँ पे। सो गाइस बेसिकली बस वही होता है। एक वो हम वीडियो देख लेंगे, देन उसके बाद गाइस हम एनिमेशन को करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे, और एनिमेशन में हम देखेंगे एक और चीज़, वो होगी टेक्स्ट की। आप टेक्स्ट जो होगा छोटा-बड़ा करने का देखेंगे, एक छोटा-सा कोड करेंगे। मैं उसका भी कोड आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूँगा, अगर हो पाए तो। अदरवाइज़ हम जावास्क्रिप्ट शुरुआत करेंगे। जावास्क्रिप्ट पूरी न्यू लैंग्वेज है। न्यू लैंग्वेज मतलब कि ये खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, वैसी एक लैंग्वेज है ये, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है, जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। ठीक है गाइस? तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।